स्कोप बहुत है, पर उसमें आप किस लिमिट तक ले जाके ना आपको लगता है कि भाई अब फुल स्टॉप होना चाहिए। इससे ज्यादा कर देंगे ना तो फिर हम लोग हीरो को कपड़े दे रहे हैं। हम लोग काफी लोग हैं जो हम लोग पूछते भी नहीं है कि कास्ट कौन है, अनटिल एंड अनलेस कि ऑलरेडी कास्ट हो गया तो फिर सभी को पता है। फिल्म में ऋतिक एंड सैफ साहब थे, उन सब के अब होते हैं ना खुद के स्टाइलिस्ट और डिजाइनर। पहला चीज मैंने यही बोला, वो एक्टर पहनेगा तो ये चीज ऐसा लगेगा, वो एक्टर पहनेगा तो इस तरह का चीज अच्छा नहीं लगेगा। मैं संजय जी के साथ बहुत काम करता हूँ, संजय मिश्रा, तो मेरे को याद रखना पड़ता है, अरे इस पिक्चर में तो ये दिए थे हम लोग। किलर तक मैं आया। फिल्म कौन सी थी आपकी? मातृभूमि, नेशन विदाउट विमेन। डिजाइनर से मिलवाया जा रहा था एंड वो बेचारा बहुत परेशान था। अगर छोड़ दिए फिल्म एंड आपसे कोई और आके पूछ रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपने क्यों छोड़ा। कोई ये बोल दे भाई हमने निकाल दिया, उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, या हमने निकाल दिया वो पैसे ज्यादा मांग रहा था, और ये सब इतने साल पुरानी चीजें ना, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता। IRF इंडिया देखी फाउंडेशन, ओके, उसकी भी वो फाउंडर हैं, तो वो एक बहुत अच्छी एनर्जी हीलर है। तो जब भी कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो एक स्पेशल गिफ्ट उनके लिए वो तैयार रखती हैं। तो स्वागत करते हैं अपने गेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर दर्शन जलान जी का। फिल्मी जर्नी के बारे में आपने बताया कि आपका फिल्मी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और पहला ब्रेक कैसे मिला, शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, वो कॉस्ट्यूम के चक्कर में फैशन भी भूल गया मैं तो, बट ऐसा आपको लगता है? हाँ, बहुत लगता है। अभी मैं बाहर गया था तो मैं यही सोच रहा था कि मैं काफी एकदम फिल्म के चक्कर में आप कॉस्ट्यूम, और जबकि यहाँ पे आपको मौका ज़्यादा मिलेगा। हाँ, क्या ना, जैसे अब कॉस्ट्यूम कर करके ना, इट्स नॉट कॉस्ट्यूम ऑल्सो ना, द काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच आई डू आर वेरी कंटेम्प्रेरी। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ माय फिल्म्स आर वेरी कंटेम्प्रेरी, और जो पीरियड्स भी मैं किया हूँ वो एकदम पीरियड वाले नहीं है। 90s, 80s, एक 70s का है, तो दोज आर ऑल्सो एक तरह से दोज आर ऑल रेगुलर क्लोथ्स, दे आर नॉट। टाइगर 3 भी की है ना? हाँ, बट रेगुलर क्लोथ्स। टाइगर 3 में आप जैसे, नहीं, मुझे एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने मेन लीड के तो नहीं किए ना, मैंने इमरान के किए एंड बाकी पूरी फिल्म मैंने कटरीना या सलमान खान के तो नहीं किए। आपने जिसका जैसे इमरान का आपने किया, डिसाइड तो आप करते हैं कि क्या क्या डायरेक्टर आपको बोलता है कि डायरेक्टर भी तो साथ में एक जस्ट आइडिया देता होगा? हाँ, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं फिल्म में जब भी करता हूँ, मेरे फिल्मों में कॉस्ट्यूम का बहुत अहम रोल होता है। मैं स्पेशली अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को मैं बैठाता हूँ, और हालांकि बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा वो, और मैं हमेशा कहता हूँ, गुंजन मोहन उसका नाम है, जो निफ्ट से है। हाँ, बताया। हाँ, तो गुंजन को मैं कहता हूँ कि गुंजन, कैरेक्टर को समझ गए हो, कुछ ऐसा कपड़ा बताओ, बनाओ जो अलग हो। और मेरी कोशिश ये भी रहती है कि ऐसा कुछ हो कि वो ट्रेंड में आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि लोग उसको फैशन करेगा, यार ये हमारे फिल्म का वो एक्टर सब। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ऐसा कुछ तैयार करो। मेरा ये रेगुलर बेस तो मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, और वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कोई खास कैरेक्टर ऐसा है तो अलग बात है। तो वही चीज़ है कि आपको, मुझे लगता है कि जब आपके पास तो और बड़ा, मेरी उम्र ऐसी होगी ना कि अब मेरे को ये सब बोलने से ना कभी कभी लगता है बोलना नहीं चाहिए, बट वो तो थोड़े टाइम बाद नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे टाइप्स। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है, हाँ। क्योंकि नहीं बोलेंगे तो दूसरे को पता कैसे चलेगा? मेरा पहला क्वेश्चन रहता है कि आप चाहते हैं पिक्चर की ऑडियंस आपकी फिल्म देखे, कहानी देखे, कैरेक्टर देखे, कि आपके कपड़े देखे, है ना? अभी जैसे मैं ये पहना हुआ हूँ, तो ये इतने बोरिंग कपड़े हैं कि लोग शायद सुने हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, पर आप यही सोचिए, यहाँ पे मैं फ्लोरेसेंट कॉलर डाल रखा हूँ, एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पे भी पैनल डाल रखा हूँ, कुछ उस तरह का जो इतना जारिंग है कि आपको उसी पे ज़्यादा ध्यान रहे। सिर्फ मेरी सोच है। तो ये तो पहला चीज़ है कि क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए। मे बी ये एग्जाम्पल बहुत ख़राब भी हो, बट मेरे लिए कैरेक्टर फर्स्ट है, फिर डायरेक्टर है ऑब्वियसली, फिर एक्टर है, एंड फिर है लाइक एक्टर, और थर्ड में मैं और एक्टर की मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि एक्टर से डिस्कस हो, एंड स्पेशली अगर एक्टर एक महीना पहले अगर कास्ट हुआ हो, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा सोच के बैठा है ना,
कोई अगर NHD टाइप हो तो कोई थिएटर बैकग्राउंड से हो तो वो लोग सोचते हैं कि ये ऐसा चलेगा, चलना चाहिए, ये ऐसा बोलेगा। ये अगर किसी भी शहर से है, अब कोई कानपुर का लड़का हो या भोपाल का, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपने बहुत सही बात बोली और इनफैक्ट जो आपने अभी एक लाइन बोला मैं इसको बहुत बताना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं जैसा कपड़ा पहना हूँ और ये बहुत बोरिंग सा। आपको बताऊँ कि आप जो जिस ढंग से अपने को कैरी किए हैं, जिस तरह के पूरा आप आउटफिट में हैं, अपने आप में आपके पूरे व्यक्तित्व को बता रहा है। जब मैं अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बताता हूँ तो ये कि भाई इसके तुम कैरेक्टर को समझो, लेकिन वो जैसे आपने ये रेगुलर नहीं है, इसको भी रेगुलर जिस तरह से आप पूरा कंप्लीट निकल के आता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन का मतलब ये थीम थोड़ी हो गया कि तो आप सिर्फ शर्ट को बता दिया, आप तो ऊपर से लेकर नीचे पूरा उसका नहीं मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। जैसे कितने बार होता है ना कि हम लोग भी जैसे डायरेक्टर से मिलते हैं एंड भाई अब आपके फिल्म में जो कैरेक्टर है, जो सपोज मेन लीड ही लेते हैं ना, क्योंकि उसी से मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बहुत ही सभ्य आदमी है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, मैं सबका डिजाइन करवाता हूँ। नहीं वो सब करवाते हैं, सब करवाते हैं। एक रेगुलर शर्ट में भी बहुत चीज़ें बदली जा सकती हैं कि फैब्रिक क्या है, अगर वो प्रिंट पहनता है प्रिंट कैसा होगा, चेक्स पहनता है तो चेक्स कैसा होगा, है स्कोप बहुत है। पर उसमें आप किस लिमिट तक ले जाके ना आपको लगता है कि भाई अब फुल स्टॉप होना चाहिए। इससे ज़्यादा कर देंगे ना तो फिर वो लगेगा नहीं कि वो कैरेक्टर है, वो लगेगा कि फिर हम लोग हीरो को कपड़े दे रहे हैं। समझे यार? तो वो आपको हीरो दिखाना है कि वो आपको कैरेक्टर दिखाना है। तो हम लोग काफ़ी लोग हैं जो हम लोग पूछते भी नहीं है कि कास्ट कौन है, अनटिल एंड अनलेस कि ऑलरेडी कास्ट हो गया तो फिर सभी को पता है। कास्ट कई बार हो जाते हैं तो फिर वो भी लगता है सोचने में आसान कि अगर वो एक्टर पहनेगा तो ये चीज़ ऐसा लगेगा, वो एक्टर पहनेगा तो इस तरह का चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। इट हेल्प्स, बट वो कहीं पे ना आपको सोचने पे भी मजबूर कर देता है कि वो क्या सोचेगा। कई बार वो फायदेमंद भी होता है कि उन्होंने ये चीज़ वहाँ पहन रखा है ऑलरेडी, तो वैसे कपड़े ना दो। हाँ, मेरा मोस्ट ऑफ द सोच ये भी रहता है। अच्छा, ऐसा किसी कोई फिल्म में आपके साथ हुआ क्या, किसी एक्टर के साथ ऐसा कि यार ये तो फिल्म वैसा और आप देना चाहो, ऐसा कुछ हुआ क्या कोई? मैं संजय जी के साथ बहुत काम करता हूँ, संजय मिश्रा। हाँ। तो मेरे को याद रखना पड़ता है, अरे इस पिक्चर में तो ये दिए थे हम लोग। अच्छा, मतलब संजय जी की, मतलब संजय जी को वैसा ये कपड़ा सबसे हाँ। बेसिक एग्जाम्पल मेरे वही है ना, उनके साथ मैं बहुत काम किया हूँ, बहुत फिल्मों में। आपका उनके साथ एक बिहार कनेक्शन बहुत जुड़ गया होगा, बहुत प्यार से हाँ। तो हो ही जाता कि एक हाँ, उनके साथ लाइक वो भी कंफर्टेबल हैं जब मैं रहता हूँ। मैं तो हूँ लाइक मुझे उनका मालूम है सोच विचार ये सब। एंड वो अभी भी होता है कि वी गो रॉन्ग। अभी उसी दिन जब आप फोन किए हम लोग ट्रायल कर रहे थे तो बोले कपड़े बहुत नए लग रहे हैं। तो वो सब होता है अभी भी। एंड वो फिर ये भी रहता है ना कि यू गेट कंफर्ट के साथ ये नहीं होना चाहिए कि यू बिकम लेजी। पहली मूवी आपकी, पहली मूवी मेरे कैसे को मिली? देखिए मैं आपको वही बता रहा था, किलर तक मैं आया। एंड उस समय हम लोग कुछ दोस्त एक साथ रहते थे। एंड तो मेरी शुरुआत के पिक्चरों में एक मेरे पहली साथ फिल्म कौन सी थी आपकी? मातृभूमि, नेशन विदाउट विमेन। हाँ, अच्छा वो फिल्म। हाँ, मैं लोगों को बताता हूँ, लोग शॉक में रहते हैं। हाँ, वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी। कॉस्ट्यूम हाँ, तो मोनी जी की फिल्म थी ना। तो आपको श्रीदेवी प्रेजेंट, इंडो फ्रेंच प्रोडक्शन था, मनीष झा डायरेक्टर थे। बेचारे बहुत परेशान थे, ये मैं सब जगह बोलता हूँ, मेरे को बताने में बहुत मज़ा आता है ये चीज़। एंड उनको डिज़ाइनर से मिलवाया जा रहा था एंड वो बेचारा बहुत परेशान था। किस बात के लिए परेशान थे? कि बिहार की पिक्चर है, गांव की, यूपी बिहार टाइप। मेरे को रेफरेंस दिखा रहे हैं गुजरात का, गुजरात के बाढ़ का। तो मैं लगा यार ये तो हद हो गई। एंड एक कॉमन फ्रेंड ने हम लोग को बोला कि भाई तुम लोग मिल लो। तो मैं और ईशा गए मनीष से मिलने। वो 5 मिनट में बोला भाई तुम लोग प्लीज़ कर लो मेरी पिक्चर। हम लोग इंट्रोड्यूस किए, वो मुझसे पूछा आप कहाँ से? मैं रांची से। बिहार? यस, वेरी गुड, आप ही कर रहे हो। मैंने किया है पहले फिल्म, नहीं किया है, उसको उससे कुछ मतलब नहीं था। हाँ, मतलब जो ऑथेंटिसिटी जो चाहिए थी भाई, ये आदमी वहाँ का है, हाँ, तो उस कल्चर को जानता है, उस पृष्ठभूमि को जानता है। तो हाँ, तो हम लोग निकले वहाँ से एंड पता तो था कि कपड़े क्या होने चाहिए। तो पहला फ़ोन घर गया मेरे, मैं मम्मी को बोला भाई जितने पुराने कपड़े पैक करके भेज दो।
आधे कपड़े वहाँ से आ गए। हम लोग हरदा में शूट कर रहे थे, आधा शॉपिंग हरदा में हो गया, वो छोटी सी शहर, छोटा शहर, एंड बहुत कम दुकानें भी थी। तो हाँ उस हिसाब से किए। एंड सारे थिएटर और NHD के थे, उनमें से सारे दोस्त हैं अभी भी, या सीनियर हैं जिनका अभी भी मैं बहुत आदर करता हूँ। फिल्मी फ्रेंड्स आपके बने? बहुत कम। बहुत कम। हाँ, आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं होते। ये कहावत है और ये बिल्कुल या 2000 जेन्युइन जैसे हर प्रोफेशन में होता है प्रोफेशनल फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभी भी उस टाइम से ही हैं। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जैसे मनीष झा जो मातृभूमि का डायरेक्टर था। अच्छा, मतलब होता है ना कि रात के 2 बजे कोई ज़रूरत पड़े तो हमें एक होता है कि ऐसा कोई दोस्त जिसको मैं वो है। हाँ मनीष है, मनीष झा। फिर उसी में एक थे जिनको मैं बोलता हूँ पिक्चर का विलन वही था, दीपक बंधु करके एक एक्टर हैं। NHD के हाँ वो तो अभी भी हैं बहुत अच्छे, तो उनसे तो मैं रोज़ ही मिलता हूँ। और काफ़ी हैं दीपक बंधु को मैं NHD से जानता हूँ पर्सनली। हाँ जानते ही होंगे। एंड कुछ हैं बट वैसे वाले नहीं है कि फिर वो चीज़ हो जाता है ना, अरे वो तो तुम्हारा फ्रेंड है उसने तुमको काम नहीं दिया। वो मैं कभी सोचता नहीं, बट अब जाके लगता है, क्योंकि अब मैं उस फेज़ में आ गया हूँ कि अब या तो फ़र्क ना पड़े, और अगर अब फ़र्क पड़े तो सामने वाले के मुंह पे बोल दो। अच्छा, इस तरह 2 तरह की जो फिल्में हैं, एक तो रियलिस्टिक अप्रोच की फिल्म जैसे मातृभूमि है, लापता लेडी जैसे आपने किया, ये रियलिस्टिक अप्रोच की फिल्म है, और टाइगर 3 जैसी फिल्म है। इन दोनों फिल्मों के लिमिटेशन प्रोसेस में आपको क्या आप फेस करते हैं चैलेंज? टाइगर 3 में ज़्यादा मेहनत लगी। ज़्यादा मेहनत लगी? मुझे लगा कि आप ये कहेंगे कि उसमें मेहनत नहीं लगती है। नहीं, ज़्यादा मेहनत क्यों? हाँ स्टार्स को कन्विंस करना? स्टार्स नहीं, लाइक स्टार्स के तो कपड़े करने भी नहीं है मेरा। लाइक इमरान तो आई हैव डन अ फिल्म विथ हिम अर्लियर, तो बट कमर्शियल फिल्म, बिगर कैरेक्टर्स, बिगर फिल्म, बिग डायरेक्टर, बिग प्रोडक्शन हाउस, सो उस हिसाब से एवरी फिल्म इज बिग, बट ऑल्सो देर आर सम पीपल, आई थिंक एंड ऑफ द डे वो जानते हैं कि इसको और जितना बोलोगे ना उतना ज़्यादा मेहनत करके बेटर कर सकता है। वो मैं हर प्रोजेक्ट में करता हूँ, बट कई बार होता है कि आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज कि कमर्शियल फिल्म है, एंड वो ऐसे ना लगे कि ये क्या रेगुलर कपड़े दे दिए हैं टाइप्स, तो उसलिए ज़्यादा सोचना पड़ता है। और कौन कौन सी फिल्म आपकी रही है अगर ये सब कमर्शियल फिल्म में? अगर आई डोंट थिंक ज़्यादा रही हैं। रिवर्स में जाएंगे तो मासी फिल्म्स, विक्रम वेदा, ऋतिक रोशन। तो वहाँ पे आप किसका पूरी फिल्म? ऋतिक का भी ऋतिक, सैफ। ऋतिक तो बहुत पर्टिकुलर है, मतलब हर चीज़ एक चीज़ का मतलब। हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आया। लेकिन ऐसा भी होता है क्या कि आपको अगर कोई कहानी नहीं समझ में आती है तो आप कॉस्ट्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हुआ है क्या? हाँ होता है। अच्छा होता है। उसमें क्या आप देख, आप कोई फिल्म को सिलेक्ट करने के क्या मेरे पे हम लोग पे हो, मतलब अभी वहाँ थोड़ी पहुँचा कि मैं सिलेक्ट कर लूँ, बट कभी कभी होता है कि यार ये नहीं करना, एंड वो कभी कभी वो फिर इट वर्क्स दैट वे कि मैं वो पिक्चरें किया ही नहीं। लेकिन कमर्शियल फिल्में तो आपने की है, जैसे विक्रम कमर्शियल फिल्में मुझे नहीं, कमर्शियल फिल्मों के लिए मुझे फ़ोन आते भी नहीं है। नहीं आते हैं? नहीं, आई हार्डली डू एनी, आई डोंट। नहीं। विक्रम वेदा कैसे मिली? वो जो डायरेक्टर्स थे गायत्री एंड पुष्कर, तो उनको उससे पहले मैंने कुछ काम किया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। एंड अब फिल्म में ऋतिक एंड सैफ साहब थे, सैफ सर, तो एंड उन सब के अब होते हैं ना खुद के स्टाइलिस्ट और डिज़ाइनर, तो पहला चीज़ मैंने यही बोला, क्योंकि जब वो फिल्म स्टार्ट होने वाली थी तो उसमें ऋतिक नहीं थे, जब वो शुरू हो रही थी तो उसमें आमिर थे। अच्छा। एंड आमिर के साथ मैंने किया था पहले काम। कौन सी फिल्म थी? धोबी घाट। अच्छा, धोबी घाट। तो उस समय तक तो ठीक था, फिर जब ऋतिक आए तो मैंने उनको बोला भाई उनके तो खुद के होते हैं, एंड फिर उन्होंने बात किया, फिर वहाँ से बोला गया कि ठीक है दिखाओ तो सही, तो उन्होंने बोला आप देख तो लो।
he saw what I had thought and what directors agreed on and डिस्कशन में लाइक मेरे और डायरेक्टर्स के बीच में एंड नील भी था एंड ही लाइक्ड एवरीथिंग ही सेड हाँ ओके लेट्स डू इट. तो हम लोग पूरी फिल्म किए. मैं मोस्टली पूरी फिल्म ही करता हूँ. पूरी फिल्म अगर कोई डिज़ाइनर करे तो वो आप एक लय दिखता है, वरना वो लगता है कि यार ये कपड़े किसी और ने किए होंगे, वो आप पकड़ सकते हैं. तो एक चीज़ बताओ, जैसे कि ऋतिक अपने हर चीज़ के रोल से लेकर हर एक चीज़ पे विशेष ध्यान देते हैं. नहीं कुछ ऐसा नहीं था कि पसंद नहीं आ रहा था. इट वॉज मोस्टली फिट्स. जब फिट्स, हाँ नहीं वो तो हो गया, लेकिन आपको जो लुक जो डिजाइन हाँ वो तो आई थिंक फर्स्ट ट्रायल में इट वॉज ही लाइक्ड एवरीथिंग. उसमें बस फिटिंग था, क्योंकि अब क्या होता है कि आप उनके वो साउथ वाली फिल्म का फिर रेफरेंस लिए थे क्या? नहीं, हम लोग एकदम अलग फिल्म कर रहे थे एक तरह से, बट कैरेक्टर्स तो वही थे. बिल्कुल. हम लोग उस फिल्म में और इस फिल्म में जो कॉमन था वो था कलर स्टोरी. तो कलर स्टोरी वही था. तो हम लोग का मोस्टली था फिटिंग, क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे थे उनके साथ. एंड वो होता है कि जैसे किस एक्टर को किस तरह का, अनलेस बहुत ही पीरियड हो, बट वो होता है ना जैसे आई थिंक आपको थोड़ा सा इलास्टिक रहे पैंट में तो पसंद है. मुझे बहुत पसंद है. तो ये सब एक्टर्स का पता हो तो आप ऑलरेडी इलास्टिक डाल देंगे कि भाई शर्ट ना एकदम फिटिंग वाला पसंद हो. किसी को होता है कि भाई रेगुलर चाहिए. तो वो सब काम करते रहने से पता चलता है. तो जो खुद के स्टाइलिस्ट होते हैं वो इसलिए भी शायद रखे जाते हैं कि उनको सब मालूम है, ज़्यादा माथा पच्ची ना हो कि भाई वही एक ब्रांड का जीन्स का फिट पसंद है, वो कार्गोस का फिट पसंद है. तो जब कोई ऐसा एक्टर हम लोग के पास आता है तो हम लोग सब होमवर्क कर लेते हैं. किस एक्टर के साथ सबसे ज़्यादा कुछ चैलेंज फेस किए हैं? चैलेंज जिसके साथ आपको बहुत माथा पच्ची करना पड़ा हो, लगा कि अरे यार? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं. मुझे वैसे ही महिलाओं के साथ बहुत परेशानी होती है. महिला फीमेल एक्टर्स. किन एक्टर्स के साथ आपने? फीमेल एक्टर्स, वो सबको पता. कोई भी डिजाइनर अगर बोल रहा है वेरी गुड तो सब झूठ बोल रहे हैं. अच्छा. वो परेशानी हर किसी को होती है. वो हमेशा होता है. फिल्म जैसे टाइगर भी किया, अच्छा उसमें तो आप सिर्फ इमरान का आपने किया उसका? इमरान और पूरी फिल्म मैंने स्टार्स का जो सलमान खान का एंड कटरीना कैफ का नहीं किया. और विक्रम वेधा में एक्ट्रेस? पूरी फिल्म. एक्ट्रेस का भी? हाँ पूरी फिल्म. वो नॉर्मल रहा वहाँ पर कुछ? हाँ पूरी फिल्म. आपने तो 3 इडियट भी 3 इडियट तो जो मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस की इतनी बड़ी फिल्म थी, तो लेकिन उसमें आपका देखा मैं कि एडिशनल डिज़ाइनर क्या था, या कैसे आपने क्या जुड़े किया? हम लोग वो फिल्म शुरुआत से ही कर रहे थे. ऐसा नहीं था कि एडिशनल डिजाइनर थे, बाद में आए थोड़ा किए निकल गए. हाँ ओके. मैं और ईशा एंड हाँ फिर हम लोग काफ़ी टाइम काम किए थे उस फिल्म में. मैं तो शूट पे भी गया था. कितना समय काम किया? आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक साल भर काम किया था. हाँ. ओके. आपकी शूटिंग कितने दिन तक चली? शूटिंग तो बहुत लंबा चला था. मुझे तो अब बहुत साल हो गए, मुझे लाइक उतना याद नहीं. मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट से लेके हम लोग लद्दाख में भी शूट किए थे. मैं वहाँ तक था एंड फिर वहाँ स्नोफॉल आ गया था. सब फंस गए थे, काफ़ी लोग वापस आ गए थे, मैं तो वहीं रह गया था. फिर वहाँ से क्रू शिमला गया, मैं फिर वहाँ भी गया शूट पे. फिर उसके बाद लंबा ब्रेक था एंड तो उतना पोर्शन करके मैं और ईशा छोड़ दिए थे. फिर मैं रांची चला गया कि भाई अब जब फिल्म कर नहीं रहे, कुछ काम है नहीं. क्यों छोड़ दिया? इतनी बड़ी फिल्म क्यों छोड़ने का रीज़न क्या था? हम लोग को मॉनेटरी प्रॉब्लम्स. कोई भी डायरेक्टर अगर किसी टेक्नीशियन को बार बार बुला रहा है, यानी कि उनके काम से प्रभावित है, काम पसंद आया, तभी तो आई होप सो. कोई भी, मैं खुद डायरेक्टर तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं किसी टेक्नीशियन को बार बार बुला रहा हूँ तो मैं उसके काम पसंद कर रहा हूँ, तभी तो उस फिल्म में इतने सारे मतलब जो टीम थी, तो वहाँ पे मॉनेटरी मतलब. और हम लोग सबके कपड़े कर रहे थे.
अपने सब आमिर हाँ खान- नहीं, हम लोग जब इनिशियली बात हुआ था तो पूरे फिल्म का हुआ था, एंड देन एवरीवन रियलाइज्ड कि भाई अब जब इतने बड़े बड़े एक्टर भी हैं हाँ, तो ये लोग क्या सब कर पाएंगे। अच्छा। तो वी थॉट कि नहीं, सब नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग 4 मेन का कर लेते हैं, एंड देन वी न्यू अनदर डिज़ाइनर एंड वी गेव हिज नेम कि इनको बुला लेते हैं, एंड वो बाकी सब का कर लेंगे, एंड ऑब्वियसली वील डिस्कस कि कैसे कपड़े होने चाहिए, क्या होने चाहिए। मतलब तो इवन बमन सर's लुक वी डिजाइंड, बट वी डिडंट, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लोथ्स ना, वो कहानी के हिसाब से कि, एंड जब बड़े एक्टर्स होते हैं तो ज़्यादा लुक टेस्ट एंड ज़्यादा सोच विचार एंड ये सब बहुत होता है। तो इसमें आपने किसका, आमिर, माधवन, आमिर, माधवन, शर्मन, करीना, सबका, मोमन, बमन सर का लुक डिज़ाइन किया था, कपड़े नहीं बनाए, वो सब उसने बनाए थे। हाँ, तो बट वो आइडिया उनके थे, वो आइडिया उनके राजू सर का था कि वो ना टाई क्लिप वाला होना चाहिए और वो सब, तो वो लुक थोड़ा इजी भी था ना कि वो हाई वेस्ट पैंट दे दो, और तो वो तो पार्ट नहीं, बट किए थे हम लोग, बहुत काम किए थे उस फिल्म में। मेरे पास स्केचेस वेचेस अभी भी पड़े हैं, आमिर मेकिंग में मेरा वीडियो भी मिल जाएगा आपको। मैं पीछे लहंगा पकड़ के चल रहा हूँ। आमिर खान, जैसे कि ऋतिक के बारे में कहा जाता है कि अपने हर एक पार्ट को लेकर आमिर खान भी तो बहुत ध्यान देते हैं अपने हर एक। हाँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में मज़ा भी बहुत आता है। तो उनके साथ क्या चैलेंज आपको लगा इस फिल्म में? कुछ चैलेंजिंग ये भी देखिए, पहला तो सोचने में ही चैलेंज लग जाता है कि अरे आमिर खान, बस हीरो थे फिल्म में। हाँ, बट ही इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ। अब अगर आप किसी को सही में जेन्युइनली अतरंगी कपड़े दो या ऐसे दो जो कि भाई वो कैरेक्टर पहन ही नहीं सकता, तब तो बात करेक्ट है। बिल्कुल, जैसे रंगीला फिल्म बनी थी वो तो एक बिल्कुल अलग तरह के। तो मैं बता रहा हूँ, वो ब्रिलियंट क्लोथ्स थे उस फिल्म में। लाइक आई थिंक रंगीला इज मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में से है, विथ एवरी, लाइक उस फिल्म में एवरीथिंग वाज सो गुड। तो खैर इस फिल्म के बाद तो 3 इडियट तो मतलब पहले से ही थॉट प्रोसेस पे ही वो क्लियर था कि क्या करना है। कौन, आमिर सर? हाँ। नहीं, वो तो हम लोग के मीटिंग में आए, अच्छा बताओ क्या सोचे हो, क्या कर रहे हैं। ही ट्राइड अ फ्यू थिंग्स एंड ही सेड कि हाँ ये थोड़ा ठीक है, इस पे वी कैन वर्क, एंड ये अच्छा है, वो है। फिर वो अपने घर भी ले गए, कि आओ चलो मेरे पास बहुत कपड़े हैं, उसमें से देखते हैं कि क्या सूट करेगा। तो उनके घर में बहुत सारे ट्रायल किए हमने, तो उस हिसाब से लाइक तो जब एक साथ काम करके, लाइक दैट्स हाउ आई थिंक ही वर्क्स ऑल्सो। जब धोबी घाट भी किए तो भी ऐसा ही हुआ। तो मेरा यही सवाल है कि जब आपने पूरा 1 साल तक काम किया, इतने सब पे लुक पे काम किया, कॉस्ट्यूम पे, तो फिर एडिशनल डिजाइनर क्यों? तो जो भी बाद में जुड़ा हो वो अलग बात है। हाँ, वो तो अब वही लोग बताएंगे, बट हम लोग ने जेन्युइनली फिर फिल्म छोड़ दिया। हमने कहा भाई इतने टाइम किए हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग पेड ऑल्सो, एंड पेड क्यों नहीं? मतलब कि उनके पास बजट की तो क्यों, महंगी फिल्म थी वो तो, फिल्म तो मतलब हाँ, आई डोंट नो, वी यूज्ड टू आस्क फॉर इट, बट हाँ दे रहे हैं। महंगे कॉस्ट्यूम, महंगे तो एकदम नहीं थे, प्लीज। क्योंकि नहीं, आई थिंक उस समय भी हम लोग सबसे लेस चार्जिंग टाइप्स थे। हम लोग तो पता भी नहीं था इतनी बड़ी फिल्म में लोग पैसे के इतना मांगते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक तो होता है कि बहुत महंगा आदमी है, तो होता है भाई इसको कैसे हम नहीं संभाल सकते हैं, तो चल भाई वो समझ में आता है। क्योंकि कितना भी होगा, मुझे लगता है कि इतने बड़े स्टार्स की आप कर रहे हैं, तो एक बजट इश्यू, मतलब एक टेक्नीशियन के लिए आप सिचुएशंस ऐसा क्रिएट कर दो या माहौल ऐसा कर दो कि वो लोग छोड़ ही दें, निकालने से अच्छा है। तो आई थिंक हम लोग के साथ में भी वैसा हुआ। मेरे साथ तो अभी भी होता है, अब तो मैं छोड़ ही देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई झंझट में ही नहीं पड़ना है। क्या मतलब होता क्या, पैसा सब कुछ लेके, कि हाउ यू गेट ट्रीटमेंट, हाउ कि कैसे एवरीथिंग गेट्स डिलेड। एक चीज़ मान लीजिए प्रोड्यूसर की तरफ से ऐसा, लेकिन मुझे लगता है टेक्नीशियन जो होता है वो डायरेक्टर के बहुत करीब होता है। तो हिरानी सर कुछ नहीं बोलते, तो उनकी तो पसंद हो गई आप, क्योंकि देखिए काम अगर, क्योंकि डायरेक्टर को अगर काम पसंद आ जाए तो वो किसी भी सिचुएशन में उसको नहीं छोड़ना चाहता है। अब तो वही बता पाएंगे, क्योंकि हाँ
मैं क्या बोलूँ, मतलब उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि नहीं ऐसे दर्शन कैसे छोड़ सकते हो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है या कुछ भी, मतलब ऐसे? नहीं, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग लाइक दैट हैपेंड। पता तो सबको ही रहता है ना कि क्या हो रहा है, एंड ऑब्वियसली ऐसा, एंड फिर तो वो कहानियाँ होती है ना कि आप अगर छोड़ दिए फिल्म एंड आपसे कोई और आके पूछ रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपने क्यों छोड़ा। कोई ये बोल दे भाई हमने निकाल दिया, उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, या हमने निकाल दिया वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था, ये पैसे को या उसने ये गड़बड़ कर दिया, तो यू नेवर नो। एंड ऐसा भी नहीं कि कोई पलट के पूछता है कि भाई क्या हुआ। और ये सब इतने साल पुरानी चीज़ें ना, अब मेरे को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब तो मैं, इट्स वेरी सिंपल, येस या नो। आपका सबसे बैड एक्सपीरियंस किस फिल्म के लिए रहा? तो यही था, 3 इडियट। इट वॉजंट बैड कि बहुत बुरा लगा होगा? काम नहीं ठीक से किए हम लोग। काम नहीं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे नहीं होता कि लगता है कि काम ठीक से नहीं कर पाए, हाँ। उस हिसाब से नहीं, बट ओवरऑल की। फिर उसके बाद कभी हिरानी जी ने कभी अप्रोच किया या कुछ ऐसा कभी हुआ आगे? नहीं, मैं 2 बार वहाँ, मुझे 2 अलग फिल्मों के लिए बुलाया गया, एंड बाय रिस्पेक्ट लाइक दे आर सीनियर नो, तो मैं तो गया भी। अच्छा भी नहीं लगता ना कि आप फ़ोन पे ही मना कर दें। मैं गया भी 2 बार, बट फिल्में नहीं की मैंने। अच्छा, उस 3 इडियट की वजह से? हाँ, मैं 2 बार वहाँ गया हूँ उसके एक बाद। बात बताइए, जस्ट क्योंकि मैं भी टेक्नीशियन, एक जस्ट इंटरनल बात में समझा, अगर मान लीजिए हो सकता है कि उस समय उनकी अपनी कोई लिमिटेशन हो, नहीं बोल पाए हो, जैसे आप फिल्म बना रहे हैं और आपको डिज़ाइनर चाहिए, आपके दिमाग में एक डिज़ाइनर है, जी, अब वो बिज़ी है नहीं है चलिए, बट है, हाँ, पर आपको सपोज़ प्रोड्यूसर ने या एक्टर ने या सपोज़ आपके किसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला कि ये भी डिज़ाइनर्स हैं, अब आप मिल लिए सबसे, आपके दिमाग में अगर एक नाम है तो आप पहले उसको प्रेफर करेंगे। जी, अब आपके नाम जो आप प्रेफर कर रहे हैं वो कैसे कटता है। एक्टर आया, एक्टर बोले यार मेरा डिज़ाइनर होना चाहिए, ख़त्म बात। अनलेस आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड एक्टर आपकी बात सुन रहा हो। इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी तो हिरानी जी जो है सबसे, मतलब नहीं, कुछ उनकी बात डायरेक्टर्स हैं जिनकी बात, और बात सुनने सुनाने का भी नहीं है, मानने का भी नहीं है। आई थिंक कोई भी टेक्नीशियन हो शुड बी हायर्ड अकॉर्डिंग टू द फिल्म। कहानी में किसकी ज़रूरत है, अगर ये वाला डीओपी है सपोज, तो कौन सा प्रोडक्शन डिज़ाइनर अच्छा है, कौन सा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अच्छा रहेगा, अगर ये डायरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट है, तो उस हिसाब से सब कुछ होता है। जैसे अब एक्टर भी कोई ऐसे ही थोड़ी हायर कर लेते हैं। वही, अब नाउ किसी एक्टर का नाम नहीं लूँगा, बट मांझी पे अगर फिल्म बन रही है तो कौन करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो डिसाइड पहले से होता है कि किस रोल के लिए कौन एक्टर बेहतर होता है। बिल्कुल होता है ये, लाइक हम लोग, मेरे पास तो बहुत फिल्में आती हैं, फिर बाद में आता है कि अरे नहीं यार वो एक्टर को ना अपना चाहिए, तो फिर उसमें समझ में आ जाता है। फिर कई बार वो बहाने भी होते हैं ना, बजट की वजह से। ये सब तो बजट से पहले ही हो जाता है, कई बार बाद में बजट का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि एक्टर ने किसी को रिकमेंड कर दिया तो उनको मजबूरी होती है। हाँ, और फिर अरे अब जैसे एक्टर्स के साथ भी ना होता, फिर वो बहाने होते हैं ना कि भाई आपसे मिल तो लिए, आपको ना कैसे बोलें। रजत की सारी फिल्में किया हूँ एंड सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं, अच्छा, रजत की सारी फिल्में आपकी? मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम। वध अभी? हाँ, क्या बात है, वध भी आपकी? एंड ये सब डायरेक्टर्स हायर किए हैं। नहीं, मैं तो एक ही बात जानता हूँ एज एन डायरेक्टर, मैं एक चीज़ को जान रहा हूँ, मैं अपने हर चीज़ साइड टेक्नीशियन में खुद डिसाइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये ऐसा नहीं कि मेरे लिए, हर डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म उसका बच्चा होता है, और मैं ऐसे ही किसी को नहीं ले सकता हूँ। तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं, जैसे कुछ जगह ऑब्वियसली होता होगा ना कि कोई नया डायरेक्टर, संजय जी हाँ बोल दिया पिक्चर के लिए, तो वो पूछता होगा, संजय जी बोलते रहे दर्शनवा को ले लो, तो अब फिर बट साथ में मेरा वो भी तो जाएगा ना कि मैंने काम क्या क्या किया है। अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा इच्छा, ख्वाब जो आपको लगता है यार ये चीज़ ये छूट गई है, अधूरी रह गई है कुछ? आई थिंक फिल्म प्रोड्यूस करना। फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं? डायरेक्ट तो नहीं करना चाहूँगा कभी भी। प्रोड्यूस करना चाहते हैं? हाँ, अवश्य। किस तरह की फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं? एवरी काइंड, मेरा ऐसा कोई काइंड नहीं। फिल्म इज, आई स्टिल लुक फिल्म्स एट
as films are supposed to be. Like there are two sections in. One is entertainment, one is art. आप कैसे फिल्म को एंड दोनों, व्हाई नॉट? आर्ट इज कि इट्स लाइक ना कि अब जैसे कोई पेंटिंग देखिए, वो तब तक हिट नहीं है जब तक वो हिट ना हुई, टाइप्स ना। तो फिल्मों का भी यही है, कई बार वो बहुत नीश फिल्म जिसको हम लोग सब आर्ट सिनेमा कहते हैं, बहुत चल जाए सपोज कीजिए, तो वो कहाँ आर्ट सिनेमा रह जाएगा, इट विल बिकम लाइक मोनालिसा। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। शादी आपकी शादी के लड्डू, शादी के बस वही है, उतना ही है। कहाँ मिली, कैसे मुलाकात? मैरिज या फिर लव मैरिज था? वो मैं फिल्म कर रहा था तो उसमें वो एज एन असिस्टेंट ज्वाइन की थी। कौन सी फिल्म? साउथ की एक तमिल फिल्म थी 24, उसमें सूर्या थे। अच्छा। आपकी वाइफ का नाम क्या है? श्वेता। तो साउथ की फिल्म कर रहे थे 24, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई? हाँ, हम लोग का शूट यहीं था, बॉम्बे में ही। अच्छा। तो वो वहाँ मिली एंड आई थिंक वी गॉट मैरिड साल भर में। आप साल डेढ़ साल शॉर्टकट करके निपटा देते हैं भाई। आपसे पूछा वो अपनी लव जर्नी का बताइए कि कैसे कैसे क्या है। वो तो फिर मिली, शादी कर ली, बट वो हुआ भी ऐसे ही, लाइक 3 महीने में शूट का दौरान, मुझे याद नहीं कितना चला होगा हम लोग का शूट, बट शूट खत्म होने के 3 या 6 महीने में वी गॉट एंगेज्ड एंड 6 महीने बाद वी गॉट मैरिड। किसने किसको पहले प्रपोज किया? वो तो अब मुझे याद भी नहीं, बट शायद उसने किया था, क्योंकि आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 38। आई स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड लॉन्ग बैक। जब मैं व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू थिंक, बट उसके बाद इतना लंबा क्यों था? आप जो अच्छा, आपके वो गर्लफ्रेंड की तो कोई स्टोरी नहीं रही होगी कि जो आपका लिफ्ट में था, जो नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं बीच में तो 10 साल में, लाइक मेरे दोस्त बोलते थे लगता है ब्रह्मचारी बन गया है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? I was enjoying my life. I was working. I was doing everything. मैं सब कुछ करता था, तो काम भी करो, पार्टी भी करो, काम भी करो, तो मेरा लाइफ उतने में ही। पसंद करते हैं? मैं कहीं जाता नहीं था, मैं घर पे ही रहता था। मेरे दोस्त आ जाते थे या मैं उन्हीं लोग के साथ बाहर। ऐसा नहीं कि मैं 5 स्टार जा रहा हूँ, क्लब्स जा रहा हूँ, पार्टीज में जा रहा हूँ, औरों के नहीं। दर्शन को अगर मैं समझना चाहूँ, क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, क्या है? मैं घर घुसड़ हूँ। घर गुस्सा है? हाँ। अच्छा, मतलब घर गुस्सा मतलब कि मतलब घर से निकलते नहीं है? हाँ, मैं अपने घर पे बहुत खुश हूँ। तो मेरे को जब लोग बुलाते हैं घर में, बोलता हूँ भाई तू इससे चाहिए आ जा। अच्छा। तो बीच में मेरा घर ऐसा ही था कि बिफोर आई गॉट मैरिड, तो मैं आई थिंक मेरे घर पे कोई ना कोई रह रहा होता था, या रोज़ रात को 3 से 4 दोस्त बैठे होते थे, कभी कभी 30, 400 स्क्वायर फीट में। हाँ, बट मुझे इनिशियली बाहर जाना ठीक लगता था कि चलो नए लोगों से मिल रहे हैं, एंड फिर मैं धीरे धीरे थकने लगा कि यार क्या है ऐसा। हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई थी, आते हैं आपकी प्रेम कहानी पे। वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी था। तो आप नहीं, वो हुआ भी वैसा ही था। नहीं, ठीक है, समझा। क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको क्लिक हुआ कि जब उन्होंने प्रपोज कर लिया इसलिए, या फिर आपको भी कोई चीज़ ऐसी पसंद आई कि? नहीं, मुझे तो पसंद लाइक आने लगी थी जब हम लोग काम कर रहे थे, बट फिर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है ना कि भाई असिस्टेंट है, ये है, वो है। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था जो प्रोडक्शन में था, तो मैंने उसको बोला सबसे पहले तो उसको पिक्चर से निकाल दे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों बोला? वो चीज़ नहीं रहेगा ना फिर कि भाई मेरे लिए काम करती है, तो मैंने पिक्चर से निकाल दिया। चलिएगा। हाँ। तो कुछ नहीं, क्यों? मैंने बोला कि या मैं या फिल्म। अच्छा, रीजन आपने समझा दिया। हाँ, क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था। वो रहती थी खार डांडा में कहीं तो। अच्छा। एंड फिर मैं घर गया उसके, मैं बोला तुम यहाँ कहाँ रहती हो? एंड छोटा सा रूम था, वॉजंट बैड, मैं भी वैसे रह चुका हूँ, मैं चौल वॉल सब जगह रह चुका हूँ। तो बोला मैं अकेले ही रहता हूँ, तुम चल लो, इससे अच्छा मेरे ही साथ रह लो।
अच्छा, ऐसे आपने पहले बोल दिया। हाँ एंड एक तरह से तो प्रपोज आपने कर ही दिया। हाँ तो फिर आपने वो कैसे कहा कि मेरे मुझे साथ रहने आ गई हाँ। एंड फिर हाँ फिर 2-3 महीना ही हुआ होगा फिर आई थिंक। नहीं नहीं, तो पहले ये सारी बातें तब हुई होगी ना जब आपको पहले प्रपोज कर चुकी थी ना, तब आप कहना कि मेरे साथ आकर रह लो, या फिर आपने पहले बुला लिया उसके बाद फिर वहां पे प्रपोज वाली बात नहीं जब मैंने उसको जब हम लोग साथ में रहने लगे उसके बाद तो वो आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन बोलती थी शादी कब कर रहे हैं। मतलब कर लेंगे यार। अब है एक 6 साल का टेररिस्ट हमारे पास। आपकी अभी मेरा आधा दिमाग इधर उधर रहता है। हाउसवाइफ अभी हैं या फिर वो भी अभी कुछ कर नहीं वो बीच बीच में काम करती हैं एंड वो आपको फिर सपोर्ट करती होंगी सब चीज़ों में आपके? वो डिपेंड करता है कि हमारे दयंश महाराज की नैनी है कि नहीं। तो अभी नैनी है नहीं तो सारा घर वो संभाल रही है एंड हाँ मैं तो भाग जाता हूँ सुबह उठते ही घर से। मतलब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं घर पे भी अगर रहता हूँ ना तो मेरा वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं जब तक कुछ नया ना कर रहा हूँ ना तो मेरे से ना हजम नहीं होता है। भले काम हो ना हो मेरे को कुछ करना है। डायरेक्टर के साथ आपके अंदर एक इच्छा है कि यार उसके साथ मुझे काम करना है? जैसे मुझे बड़ा मन था मणि रत्नम की फिल्म करने का कभी एंड आप विश्वास नहीं करेंगे एक बार फ़ोन भी आया था। अच्छा। हम लोग गए ही नहीं मिलने। क्यों? हम लोग 3 इडियट्स कर रहे थे। तब इस बात का तो आपको और बुरा लगता होगा कि बहुत मतलब बुरा। वो मुझे एग्जैक्ट जगह भी मालूम है मैं और ईशा कहाँ बैठे थे जब फ़ोन आया था हाँ, और हम लोग अपना सर पीट रहे थे कि अब क्या करूं। कि यार ये तो हद हो गई। भले वो फिल्म नहीं मिलती हमें लेकिन वो ड्रीम बट कि फ़ोन आया कि यू नो ही वांट्स टू मीट यू यू गाइस कौन सी फिल्म एंड थी? रावण आई थिंक सो वही थी हाँ। बट ही वॉन्ट्स टू मीट यू सो ही सेइंग कि यू कम टू चेन्नई फॉर द मीटिंग। एंड हमें कुछ नहीं पता था उस समय कौन क्या फिल्म है कौन एक्टर्स हैं एंड उनके जो एसोसिएट थे उन्होंने फ़ोन किया था एंड वी वर सो एक्साइटेड मणि रत्नम लाए थे आई ओफ। वो अभी भी आपकी आंखों में दिख रहा हाँ, है। वो तो- समय वो सब कुछ दिखा रहा है आपकी आंखें ऐसे ही, मतलब मुझे मैं बता रहा हूँ मुझे एग्जैक्ट जगह टाइम मुझे सब याद है। कहाँ पे थे वो? हम लोग बैंड्रा में बैठे थे उस समय जगह होता था जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अब उसका नाम है शायद नॉट जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एक तो आप मनी सर के बारे में बोला, और दूसरे डायरेक्टर कौन है जिसके साथ और इच्छाएं? ऐसे कोई पूछता ना मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ। नहीं बोलने के लिए नहीं बोलना है ना, जैसे कि मैं पूछा तो नहीं, एक होता है ना दिल में होती मुझे दिवाकर सर के साथ काम करने का बड़ा मन था। दिवाकर फिर बनर्जी। हाँ मैंने एक फिल्म की उनके साथ वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अरे आपने काम किया क्या दिवाली पर जी के साथ? हाँ अच्छा, कौन सी फिल्म? जो रिलीज नहीं हुई अभी। अच्छा। उस फिल्म का नाम था पहले फ्रीडम अब नाम है 3। अच्छा। 3 नहीं 30 सॉरी 3 तो मैंने की है। टीवी आपकी फिल्म है, नवाज वाली फिल्म, हाँ अमित जी वाली? हाँ कितनी कमाल कमाल की फिल्में आपने की है अब तो। मैंने तो अमित जी के साथ सीरीज भी किया है युद्ध। अच्छा, युद्ध भी आपने किया है? वो सब मैंने काम लाइन से किया है तो अच्छा, जब सीरीज था तो उसमें तो आप सारे अमित जी का भी आपने किया होगा, सारे लोग? पूरा। हाँ पूरा हर किसी को करना चाहिए एक बार अमित जी के साथ काम। आपके नजर में क्या वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको अपील की अमित जी के? एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक प्रोफेशनलिज्म डिसिप्लिन जिस तरह से बात करते हैं लाइक एवरीथिंग। इस नए सदी की बात करो तो अगर उनका नाम छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा उनके जैसा नहीं है। नहीं आई थिंक शाहरुख इज गेटिंग देयर। शाहरुख सर शाहरुख खान इज मैं उनके साथ किया हूँ बहुत कम टाइम के लिए। मैं क्या बोला? हाँ हाँ एकदम अमित जी हैं। करेक्ट अमित करेक्ट जी। नो वन कोई कैन मतलब- टेक हिज प्लेस वही नहीं में, वो तो but next is him सोच ही नहीं only. जा सकता। I worked with him for just a few days, but he reminded me a lot of Mr. Bachchan. कौन सी फिल्म की थी हमने शाहरुख के साथ? मैंने फैन अमनीश की फिल्म थी मनीष शर्मा की तो उसका छोटा सा पोर्शन किया था मैंने अच्छा क्योंकि उस समय वो डिज़ाइनर थी नहीं यहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा। and he is also very good. He's so nice to talk to. He's very humble also. He'll humorous also. And काम के टाइम like shoot पे set पे he's very sweet.
लाइक एंड ऑब्वियसली आप इन लोगों के साथ काम करो तो आपको समझ में आता है कि वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे और क्यों अभी भी यहाँ हैं। चलिए कोई नहीं, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और रियल में आपके पास तो बहुत से कहानियां हैं, बहुत सारी बात करने के लिए, कई एपिसोड्स आपके साथ निकल सकते हैं। मैंने अनुराग कश्यप के साथ नहीं किया। वो युद्ध में थे बट वो हाँ युद्ध में थे, सॉरी, एपिसोड 1 अच्छा इम्तियाज अच्छा। इम्तियाज सर के साथ एनी डे, वो नहीं किया मैंने। वही कमाल है, वो बहुत सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। हाँ। आर्टिस्टिक डायरेक्टर, नो डाउट। किरण राव कैसे डायरेक्टर है? शी इज़ वेरी गुड। वो जब हम लोग धोबी घाट कर रहे थे तब भी वो जैसी थी ना, अभी भी वैसी, लाइक शी नोज की। एंड सिंपल चीज़ है, जब तक डायरेक्टर को नहीं पता हो तो फिर वो आई थिंक ऑल गुड डायरेक्टर्स आर हु हैव ऑलरेडी सीन देयर फिल्म्स, नहीं मैंने जो ये कि पूछा, देख चुके हैं ये चीज़ ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए। मैं जब ये सवाल पूछता हूँ ना कि कैसी हैं, कैसे का मतलब ये नहीं कि उनका जो काम, तो आप काम नहीं पूछ रहे। हाँ, काम तो सभी जानते हैं, उसमें मुझे क्या पूछना है? इंसान या जो किसी का जो होता है उनका शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड शी इज़ वेरी हम्बल ऑल्सो। अप्रोच के बारे में जानना चाहता हूँ कि लोगों से जब मतलब टेक्नीशियन के साथ जो वो No, she is very down to earth and she's very sweet and friendly. तभी मुझे लगता है, मैं सोच कि उनकी जो भी फिल्में हैं, धोबी घाट भी मैंने देखी है और ये लापता लेडीज, तो उनकी फिल्में इसलिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत मतलब हाँ। अलग तरह की फिल्में होती हैं। कितना एक्सपेरिमेंट करती हैं, ना कि वो तो आमिर खान की वाइफ रही हैं और उनके पास ना ही स्टार्स की प्रॉब्लम होती ना किसी चीज़ की, वो कुछ भी बना सकती थी। नहीं, आई थिंक वो भी है ना कि स्टोरी कैसी है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, कहाँ कौन बैठ रहा है, तो आई थिंक वो सब उनका करेक्ट बैठता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कितनी पिक्चरें होती ना, जैसे हम लोग देखते हैं लगता है, वो तो लोग बोल देते हैं कि हाँ ये फिल्म उसकी किस्मत पे थी, और कई बार ये लगता है ना कि देख के अरे यार ये क्यों कर रहा है ये वाला रोल। अगर आप ऐसे देखो, नॉर्मल अपनी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे बहुत कमर्शियली प्रोड्यूसर सोचता है तो कहानी कोई भी होता है तो उसमें बड़े स्टार को भी वैसा करेक्टर बना दिया जाता है, करेक्ट करने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि भाई हाँ, वो वो- होता है कि फिल्म लोग कैसे देखेंगे। लापता लेडीज ऑस्कर के लिए गई, इतने कमाल की फिल्म है, मैंने कई बार देखी, कमाल की फिल्म है, लेकिन कमर्शियली उतना बिजनेस नहीं किया। हाँ नहीं की। तो प्रोड्यूसर तो ये बात सोचते ही हैं कि भाई अगर मैं स्टार को नहीं ले रहा हूँ तो ना जाने फिल्म कैसे चलेगी, लेकिन एक होता है ना कि जिसके एक अलग अंदर की आग होती है। करेक्ट, लेकिन OTT मुझे- पे चली। हाँ OTT तो अब OTT पे चलना मेरे तो समझ में ही नहीं आता है नहीं, कायदे से। व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, वो न्यू मेंबर्स जो ज्वाइन करते हैं। हाँ मतलब उसकी वजह से भी होता है कि उसकी वजह से जो Okay. ज्वाइन किया और व्यूज़ बहुत ज़्यादा उसके, लेकिन वही मैं बोला था कि ये बहुत हिम्मत की बात होती है दर्शन जी। है कितनी हिम्मत की बात है कि आप ये जानते हैं कि पता नहीं कमर्शियली क्या होगा, लेकिन मुझे ये कहानी कहनी है तो मैं कहूँगी। और इसके साथ साथ आप सोचिए कि कितने कमाल की बात है कि ये आप एक्टर भी वैसा सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इतना जल्दी, ये हिम्मत, कमाल की हिम्मत है। बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ का एक रिवाज है दर्शन जी, जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड हैं, हमारी पार्टनर जो हैं कोमल भारद्वाज जी, जो IRF इंडिया रेकी फाउंडेशन, ओके, उसकी भी वो फाउंडर हैं, तो वो एक बहुत अच्छी एनर्जी हीलर है। तो जब भी कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो एक स्पेशल गिफ्ट उनके लिए वो तैयार रखती हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्टेड होता है, उनको लगता है कि इस गेस्ट के लिए वो चीज़ है। थैंक यू सर। ये जो है ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। बीवी से बचाएगा? अच्छा, बीवी से बचा बीवी से बचाने वाला नहीं, कोई- बीवी जब तक देते रहती है ये सब। अच्छा, तो ये एक ऐसा, पहन लूं सीधे? आप इसको लेफ्ट हैंड में, अच्छा लेफ्ट में। तो ये आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा और जितने भी तरह का प्रोटेक्शन समझते हैं हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा, सचमुच लगा आपसे बात करके, बहुत सारी गहरी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई और दर्शन जी को समझने का
बहुत अच्छे से मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।